एपिसोड 1 की शुरू एक लड़की को दिखाती हुई होती जहाँ पे वो लड़की समंदर की गहराई में जाकर पर्ल को ढूंढ रही होती है। उसका काम ही यही होता है कि वो पर्ल को इकट्ठा करके वहाँ के महाराज के पास लेकर आए। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम असल में दावन होता है। यहाँ के महाराज का नाम कुई होता है, जो एक क्रूर राजा होता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा था और ज़बरदस्ती समंदर में भेजकर पर्ल को इकट्ठा करने के लिए मजबूर करता था और औरतों को बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हम देखते हैं यहाँ पे इन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। खाने के लिए भी ये लोग तरस रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दावन एक जिद्दी लड़की होती है, वो किसी से डरती नहीं थी। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग उस पर बुरी नज़र डालकर बैठे हुए थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम कब तक इसको ऐसे रहने दोगे और इसकी बातों को बर्दाश्त करोगे, इसको तो सबक सिखाना चाहिए। वो आदमी कहता है चिंता मत करो, एक ना एक दिन इसको भी बच्चा पैदा करना ही है, मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर रात को वो अकेले में आकर दावन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन दावन बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाती है और उसको वहाँ से डरा कर भगा देती है। वो याद करती है कैसे उसको बचपन में तड़पाया जाता था पानी के अंदर सांस रोकने के लिए। हम देखते हैं एक एथ लेडी को जो उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी। वो ज़बरदस्ती उनको पानी के अंदर सांस रोक कर रखने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो तुम लोग पानी के अंदर मारे जाओगे, तुम्हें ये तो करना ही है। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थी। अब थोड़ी देर बाद वो सबको चेक करके देख रही होती है कि किसी ने पर्ल को छुपा कर तो नहीं रखा है। वहाँ पे क्यों राजा आता और कहता है कि समंदर के गहराई के अंदर 15 mm का एक पर्ल को ढूंढ कर लाना है। वो लोग कहते हैं वो जगह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पे शार्क भी है, अगर हम मारे गए तो। लेकिन कोई कुछ भी नहीं सुनता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग कैसे भी करके उसको ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मारे जाओगे। राजा ये भी कहता है कि जो भी पर्ल को ढूंढ कर लाएगा उसको मानसून में डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जिससे कि वो लोग यहाँ से फ्री हो सकते हैं। ये बात सुनते ही दावन मन ही मन खुश होती है और कहती है कि मैं वो पर्ल को ढूंढ कर लाऊंगी। लेकिन जो एथ लेडी होती है वो उसको मना करती है। पर दावन ने तो मन बना लिया था कि वो कैसे भी करके उसको ढूंढ कर लाएगी और अपनी फ्रेंड और खुद को यहाँ से फ्री करके ही रहेगी, इसलिए वो सारा प्लान बनाना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं उससे एक बच्चा मिलने आता है और उसको कुछ हथियार देता है। दावन भी उसको खाने का चीज़ देती है। वो बच्चा कहता है कि आज रात ही मेरे अंकल मुझे यहाँ से दूर लेकर चले जाएंगे। दावन कहती है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ मर्चेंट एक आदमी को सजा दे रहे थे क्योंकि उसने उनको नकली सामान बेचा था, जो देखकर वो लोग गुस्सा हो गए थे। तभी वहाँ पे जेंग नाम का एक लड़का आकर बोलता है ये सब तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। तभी वहाँ पे यान आता है, जो इस कहानी का हीरो है, जो एक मर्चेंट और वहाँ का लीडर होता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहता है मेरे पास एक कीमती पर्ल है, अगर तुम लोग इसको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ऐसा बोलकर वो पर्ल को उसको देता है। यान वो बॉक्स को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती लग रहा है, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा और इस आदमी को भी नहीं मारूंगा। वो कहता है ठीक है, मैं करना चाहूँगा, तुम बस बताओ कि मुझे क्या करना है। वो कहता है कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दावन और बाकी सब समंदर की गहराई में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे एथ लेडी आकर ये बोलती है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकती हो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन दावन ये बोलती है कि ये तो महाराज का ऑर्डर है, तो तुम रोकने वाली कौन हो। फिर वो वहाँ से उसकी बात ना सुनते हुए अपनी फ्रेंड और बाकी सबके साथ बोट में निकल पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम पेंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो यान के साथ क्यू राजा के पास जा रहा था क्योंकि उनको पर्ल खरीदना था। पेंग जैसे ही दावन और बाकी सबको उस तरफ जाते हुए देखता है तो वो कहता है कि चलो उनको मजा चखाते हैं। ऐसा बोलकर वो फिश का खून को पानी में मिला देता है, जिससे कि शार्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हुए दावन की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं जेंग को इससे बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है और वो कहता है कि तुम इंसान होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है अगर खतरा नहीं होगा तो उनको मज़ा ही क्या आएगा। हम देखते हैं दावन पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड वहीं पर रुकती है। दावन कहती है कि तुम यहीं पे ही वेट करना जब तक मैं ना आऊँ। फिर वो पानी के अंदर जाते हुए इधर उधर सब ढूंढने लग जाती है कि उसको पर्ल कहाँ पे मिलेगा। बहुत मुश्किल के बाद उसको एक जगह पर्ल मिल जाता है और वो उसको लेकर जैसे ही ऊपर आने की ट्राई करती है
तभी वहाँ पे गुंडे लोग आकर उसको मारने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती है कि उनसे बचे, लेकिन वहाँ पे 2 आदमी होते हैं और वो हार जाती है और धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगती है। वो लोग जैसे ही उसके पास पर्ल को लेने आते हैं, वो देखते हैं कि शार्क आ रही है, इसीलिए वो लोग वहाँ से जान बचाते हुए भाग जाते हैं और सीधे बोट में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। दावन की फ्रेंड चिल्ला रही होती है कि दावन कहाँ है। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम ज़्यादा चिल्लाओगी तो तुम्हें हम शार्क को खिला देंगे। ऐसा बोलकर वो उसको लेकर जा रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि दावन अभी तक जिंदा है। वो उठती है और उस कीमती पर्ल को लेकर बाहर आती है। उसकी फ्रेंड उसको देखकर चिल्लाती हुई बोलती है कि दावन तो जिंदा है, उसको भी लेकर चलो। अब ये लोग ना चाहते हुए भी दावन को अपने साथ लेकर आते हैं। फिर वो लोग पहुंचकर वहाँ पे उनको पर्ल देते हैं, लेकिन किवी राजा मेजरमेंट करके ये बताता है कि सबसे बड़ा पर्ल लाने वाला कोई दूसरा आदमी है, ना कि दावन है। दावन कहती है मैंने तो 8th लेडी को असली वाला दिया था और आप जो इसका बता रहे हो वो तो मेरा है, मैंने उसको कलेक्ट किया था। 8th लेडी कहती है तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। दावन कहती है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। 8th लेडी कहती है क्या होगा अगर दावन को हम पर्ल हॉस्टेस बना देंगे तो। महाराजा कहता है कि हाँ, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, तो हम उसको पर्ल हॉस्टेस बना सकते हैं। ऐसा बोलकर वो उसको हॉस्टेस बनाने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि दावन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके लिए 8th लेडी मेडिसिन बनाकर देती है और कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ। वो कहती है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको करना ही है तो मेरी फ्रेंड को हॉस्टेस बना दो, मुझे नहीं। उसको तो बस यहाँ से फ्री होना था, इसीलिए वो इतना सब कुछ किया, लेकिन उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गई। वहीं दूसरी तरफ यांग जेंग और बाकी सब राज्य में पहुंच चुके थे, जहाँ पे किवी राजा यान को देखकर बोलता है तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। यान जैसे ही अपना नाम बताता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसको गौर से देखने लगता है। यान कहता है मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं तो एक मर्चेंट हूँ। पेंग कहता है हाँ ये सही बोल रहा है। दरअसल पेंग और किवी राजा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और दोनों ही क्रूर थे। हम देखते हैं कि यान उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से दावन को दिखाया जाता है। पे उसको तैयार किया जा रहा था। वहाँ पे सारी लड़कियों को ये बताया जा रहा था कि अगर उन लोगों ने उन मर्चेंट को इम्प्रेस किया तो उनकी वो वाइफ बन सकती हैं और यहाँ से वो निकल सकती हैं। लेकिन दावन तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो आ रही होती है, तभी उसके पास एक आदमी उसको देखकर करीब आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे जेंग आकर उसको रोक लेता है, जिसके लिए दावन उसे थैंक्स बोलकर जाती है। हम देखते हैं कि कोई राजा सबको ये बोल रहे होते हैं कि ये जो पर्ल को लाया गया है उसको जो भी 5 मिलियन में बेच पाएगा उसको वो अवार्ड देंगे। उसकी बातें सुनकर सारे पीछे हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, लेकिन दावन हिम्मत दिखाकर आगे आती है और कहती है मैं ये कर सकती हूँ। कोई राजा बोलता है कि इससे तुम्हें क्या चाहिए। दावन कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपनी फ्रेंड को यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ, मुझे मौसमी डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन राजा उसको ये बोलता है कि मैं इसे 5 मिलियन पे नहीं 7 मिलियन पे बेचना चाहता हूँ, अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके लिए सारे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर बोलते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, और उसको मारते भी हैं। हम देखते हैं जेंग ये सारी बातें सुन रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं सारी लड़कियां मिलकर डांस कर रही होती हैं, लेकिन दुआन को तो डांस आता ही नहीं था, इसलिए वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि कैसे बचपन में वो चुपकर लेडी 8 की डांस को देखा करती थी। अब उसको याद आते ही वो उनके जैसा ही डांस करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे सारे लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं और उसको लेडी 8 भी देख रही होती है, लेकिन वो उसको डांस करता हुआ देख खुश नहीं होती है। हम देखते हैं कि डांस खत्म करने के बाद वो पर्ल को लेकर उनको उसकी कीमत बताती है और उसको बेचती है, लेकिन पेंग उसको सिर्फ 2 मिलियन में खरीदना चाहता था, जो सुनते ही दुआन की हालत खराब हो जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि अब वो करे तो क्या करे, लेकिन तभी यान ये बोलता है कि मैं इसको 4 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ। जेंग को भी दावन की बहुत फिक्र हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि क्यूई राजा उसके साथ क्या करने वाला है। उसके परेशान फेस को देखकर यान कहता है मुझे पता है कि तुम्हें उस लड़की के लिए फिक्र हो रहा है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा बोलकर वो दावन के पास आता और कहता है मैं ये खरीदना चाहता हूँ, लेकिन तभी वो कहती है कि इसको आप प्लीज़ 7 मिलियन में खरीदिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, उसने उस पर अपना खून भी लगाया था।
पेंग चिल्लाकर बोलता है कि ये इतनी भी महंगी नहीं है कि तुम इसके लिए 7 मिलियन दोगे। लेकिन तभी जैंग उठकर ये बोलता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उसका असिस्टेंट उसको मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसको खरीद लेता है। और दावन उस क्रूर राजा से बच जाती है। वो इसके लिए चुपकर से जैंग से मिलती है और उसको शुक्रिया बोलती है। जैंग कहता है कि क्या तुम मुझे ये जगह दिखा सकती हो? तो वो कहती है मैं तो कभी पर्ल फार्म से बाहर नहीं निकली हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती हूँ और मुझे अलाउ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर जैंग कहता है कि ठीक है, तुम मुझे पर्ल फार्म ही दिखा दो। अब वो दोनों एक जगह पे आकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पे जैंग अपने राज्य के बारे में उसको बता रहा था और कह रहा था कि वो जगह कितना खूबसूरत है। उसकी बातें सुनकर दावन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होकर पूछ रही होती है कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ? जैंग कहता है हाँ, तुम जरूर देख सकती हो। जैंग कहता है कि हमारे वहाँ पे एक विशिंग ट्री भी है। जो सुनकर दावन कहती है कि मैंने कभी नहीं देखा। जैंग कहता है कोई बात नहीं, यहाँ के एक ट्री के ऊपर तुम अपनी विश को लिख कर रख सकती हो। वो कहती है हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वो विश मांगती है कि उसको फ्रीडम चाहिए। जो सुनकर जैंग को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यान को दिखाया जाता है। वो क्यू राजा के पास आकर ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे सारे पर्ल और पैसे चाहिए। जो सुनकर वो कहता है मैं तुम्हें ये सब क्यों दूँ? यान कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो जो लड़का है जो जैंग नाम से यहाँ पे आया है, वो पता है कौन है? फिर वो उसको बताता है कि असल में वो बहुत बड़े राज्य के राजा का भाई है और वो भी एक प्रिंस है। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? असल में जैंग अपना नाम चेंज करके वहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि वो वहाँ के सारे लोगों को पकड़ना चाहता था जो भी काले धंधे करते थे। उसको पता था कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। हम देखते हैं ये बात सुनकर क्यूई बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे पर्ल और गोल्ड चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो कहता है उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें गोल्ड पैसे दूंगा। और ऐसा बोलकर वो उसको कुछ गोल्ड बॉक्स देता है। उसके बाद वो सारे पर्ल को लेकर चला जाता है। ये बात क्यूई राजा जैसे ही पेंग को आकर बताता है, पेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने ऐसा कैसे किया? कोई उसको जैसे तैसे करके संभालता है और कहता है क्या मैं दावन को तुम्हारे पास भेज दूं? हम देखते हैं दावन बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो अपनी फ्रेंड को ये बता रही होती है कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उसकी फ्रेंड पता नहीं क्यों खुश दिखाई नहीं दे रही थी। अब 8 लेडी उसको अच्छे से तैयार करके बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जैंग ने बुलाया है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना ताकि वो तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से जा सकते हैं। असल में उन लोगों ने उससे झूठ बोला था कि जैंग ने उसको बुलाया है, फिर वो उसको अच्छे से रेडी करके वहाँ पे भेज देती है। लेकिन दावन वहाँ पे आती है तो देखती है कोई भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पेंग है, इसलिए वहाँ से जा रही थी। तभी उसको उसकी फ्रेंड की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि उसकी फ्रेंड उस आदमी के साथ सो रही है। जो देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पेंग को मारने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ से चलो, तुम ये सब क्या कर रही हो? उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है वो डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम लोग बच जाएंगे? असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते हैं। ये आदमी ही हमें यहाँ से निकाल सकता है। तुम्हें पता है ना, जो डॉक्यूमेंट उस लड़के को मिला था उसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। उसकी बातें सुनकर दावन सिर्फ रो रही थी और उसको वहाँ से चलने के लिए बोल रही थी। इसीलिए पेंग उस पर गुस्सा होकर बहुत सारी बातें सुनाता है। जो बात सुनकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसको थप्पड़ लगा देती है और दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वो आदमी उसका गला पकड़कर दबा रहा था। तभी वो अपने हेयर पिन को निकालकर उस पर हमला करने की ट्राई करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे 8 लेडी भी आ जाती है, जिसको देखकर पेंग कहता है कि देखो तुम्हारी मेड को कैसे बिहेव कर रही है। अब लेडी 8 गुस्से में तलवार निकालती है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि उसको मार डाला, उसको मार डाला। अब यहाँ पे भाग दौड़ मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान ये बोल रहा था कि ये अब सही टाइम है इस पर हमला करने के लिए। दरअसल वो पर्ल टाउन को जलाने के लिए आया था और वो 8 लेडी को भी ढूंढने के लिए अपने एक आदमी से कहा था। उसको उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। हम देखते हैं असल में 8 लेडी दावन को नहीं, उस आदमी को मार डाली थी और उसको लेकर भाग रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। दावन कह रही होती है कि मुझे अपनी फ्रेंड को अपने साथ लेकर जाना है, लेकिन वो देखती है कि उसकी फ्रेंड उस पर ही इल्जाम लगाकर बोल रही होती है कि मैंने उसको नहीं मारा, दावन ने मारा है। जो देखकर उस बेचारी का दिल टूट जाता है। फिर 8 लेडी उसको लेकर जंगल में भागते हुए समंदर के किनारे आती है, जहाँ पे वही बच्चा इंतजार कर रहा था जिसको दावन ने खाना दिया था।
वो बच्चे के साथ एडी लेडी उसको जाने के लिए बोलती है तो दावन कहती है तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। एडी लेडी कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। दावन पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो। फिर वो बताती है कि असल में दावन उसकी ही बेटी है। जो बात सुनकर वो यकीन नहीं करती है तो वो उसको एक लॉकेट देकर बोलती है कि तुमको तुम्हारे जो डैड ने पाला था उसके पास ही तुम्हें जाना पड़ेगा, उनकी एक और बेटी है। मुझे लगा था कि तुम्हें वो लोग बचा लेंगे लेकिन तुम पकड़ी गई और यहाँ पे चली आई। दावन को सच पता चलने के बाद वो कहती है कि मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ आप भी मेरे साथ चलो। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मुझे इन लोगों को रोकना है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन दावन वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन वो किनारे के पास आते ही उसको बेहोश करके नाव में डाल देती है और बच्चे से कहती है कि जल्दी से इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं इसी चक्कर में लॉकेट भी नीचे गिर जाती है और कोई राजा वहाँ पे अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। लेकिन तब तक दावन जा चुकी थी। वो बस पैरालाइज होकर अपनी मॉम को देख रही थी कि कैसे वो लोग उसकी मॉम को बेरहमी से मार रहे हैं। वो अपनी मॉम की मौत को देखकर एक एक बात याद करती है कि कैसे लेडी एट उसको हमेशा बचाने की ट्राई करती थी, लेकिन उसको उस टाइम समझ में नहीं आया था। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पता चलता है कि असल में दावन जो होती है वो यान फैमिली से थी और उसकी मॉम उसको बचाने के लिए एक आदमी को उसको दे देती है क्योंकि क्यों राजा ने उनकी फैमिली को मार डाला था। उसने उसका नाम दावन रखा था। फिर एक दिन उसको पकड़कर उसके पास लाया गया था और वहाँ पे उसको पता चला कि इस लड़की का नाम दावन है तो उसको पता चल गया था कि असल में ये उसी की ही बेटी है। तब से लेकर वो उसकी रक्षा करने की ट्राई कर रही थी। हम देखते हैं ये सारी बातें सोच सोच कर दावन नाव में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी उनकी बोट जैंग के बड़े ही जहाज से टकरा जाती है और ये दोनों पानी के अंदर गिरने लग जाते हैं, जो देखकर जैंग कहता है जल्दी से जाकर उन लोगों को बचाओ। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में हम यान को देखते हैं। वो अपनी फैमिली के मेमोरियल के सामने उनको याद करके बोल रहा होता है कि मैंने उन सबको सबक सिखाया और मैंने आपके लिए बदला भी ले लिया। हम देखते हैं उसका जो साथी होता है वो भी उसको संभालता है और कहता है कि अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कोई राजा को दिखाया जाता है। उसको पता चलता है कि यान ने जो उसको गोल्ड दिया था वो सब नकली है। जो बात सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि पता नहीं अब मैं उस लेडी को क्या जवाब दूँ। हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक सिजुआ नाम की लड़की आई थी और ये जो पर्ल फार्म है सब उसका ही था। हम देखते हैं कि वो राजा कहता है कि तुम जाकर उसको संभालो, मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। बाद में जैसे ही सिजुआ के पास आकर सब कुछ कहता है, सिजुआ पूछती है ये सब करने वाला कौन था। वो आदमी झूठ बोलता है कि दावन नाम की एक लड़की ने ये सब किया है, उसने सब कुछ जलाकर पर्ल को अपने साथ लेकर भाग गई है। ये बात सुनते ही वो गुस्से में पागल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दावन को जंग ने बचा लिया था। वो उसके पास आकर कहता है कि अब तो तुम फ्री हो ना, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। दावन कहती है मुझे और भी काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। फिर वो उससे कहती है तुम तो कविताएं लिखते हो ना, क्या तुम हमारी लाइफ में एक कविता लिख पाओगे। जो बात सुनकर जैंग कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों के ऊपर जरूर लिखूंगा। फिर सुबह होते ही वो बच्चे के साथ वहाँ से चली आती है और चुपके से यान के बोट में आ जाती है। हम देखते हैं कि वो राजा सारा सोना लेकर भाग रहा था, लेकिन वो वहाँ पे पकड़ा जाता है और यान को देखकर बोलता है अच्छा तो तुम यहीं पे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। यान कहता है तुम जो बोल रहे हो ये सब सच नहीं है, तुमने जो कर्म किए थे उसका फल मिल रहा है। फिर वो उसको बताता है कि असल में वो यान फैमिली से है। जो देखकर क्यू राजा कहता है अच्छा तो ये सब तुम बदला लेने के लिए कर रहे हो। वहाँ पे यान नाम के फ्लैग उड़ने लग जाता है, जो देखकर वो श्योर हो जाता है। अब वहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे दावन आकर उसको मारने लग जाती है और कहती है कि मेरी मॉम को वापस लाओ और मेरी पर्ल को भी मुझे वापस दो। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और रोते हुए उसको मारने लग जाती है। हम देखते हैं यान उनको रोक लेता है और कहता है कि उसको जो करना है करने दो। थोड़ी देर बाद क्यू राजा के पॉकेट से जैसे ही पर्ल नीचे गिरता है तो उसको यान उठा लेता है और उसको देखकर वो कुछ सोचता है। दावन कहती है वो मेरा है, मुझे वापस करो, लेकिन वो उसको वापस नहीं करता है और दावन को भी जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि राजा को मारने के लिए पानी के नीचे छोड़ा जा रहा था, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी बहन अभी तक जिंदा है और वो कहाँ है। यान कहता है मेरे साथ ट्रिक करने के बारे में सोचो भी मत। कोई राजा कहता है मैं सच बोल रहा हूँ।
जो बात सुनकर यान उसको मारता नहीं है, लेकिन उसको जेल के अंदर डाल देता है और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं ये लोग दावन को भी टॉर्चर कर रहे थे, उसको पानी के अंदर डाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ यान के साथी उससे ये पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। यान कहता है हाँ, उसको छोड़ दो, वैसे भी वो क्या ही कर सकती है। थोड़ी देर बाद दावन को उसके पास लाया जाता है, जहाँ पे दावन कह रही होती है कि वो पर्ल मेरी है और मुझे वापस करो। जो बात सुनकर वो कहता है जो मेरे हाथ में है वो मेरा है और ये तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। दावन सीधे उस बच्चे के पास आती है जिसको उसने छुपा रखा था। उस बच्चे का नाम श्रिम्प होता है। ये तो ठंड के मारे कांप रहा है, इसलिए इधर उधर कमरा ढूंढने लग जाती है। वो दोनों एक जगह पे आते हैं जहाँ पे एक आदमी आग जलाकर बैठा हुआ था। वो आदमी उनको अपने रूम में रहने देता है। अब सुबह होते ही दावन सीधे यान के पास आकर कहती है मुझे मेरा पर्ल वापस चाहिए, प्लीज तुम इसे वापस कर दो। जो सुनकर यान कहता है कि मैंने तुम्हें बोला है ना, जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मेरा है। दावन कहती है इसे वापस लेने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, बोलो तुम दे सकती हो क्या। दावन सोचती है और कहती है हाँ मैं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। जो सुनकर वो कहता है ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो। दावन कहती है क्या तुम मुझे यहाँ रहकर काम करने के लिए परमिशन दोगे। यान कहता है ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। दावन कहती है कि मुझे एक बड़े पोस्ट चाहिए, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग एक जगह पे रहने के लिए आते हैं, जहाँ पे वो उस लड़के को सुलाकर खुद के लिए जगह ठीक करती है, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाती है और ऐसे ही बैठी रहती है। अब सुबह होते ही उन लोगों के पास कुछ मेड आती है और उनको बताती है कि कैसे कैसे काम करे और कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है। वो उसको सारी बात बताती हैं। दावन उनसे यान के बारे में जानकारी लेने की ट्राई कर रही थी। वो लड़कियां कहती है कि मास्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उनके कमरे में कोई भी जाए और उनको साफ सफाई बहुत पसंद है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं दावन और श्रिम मिलकर शिप की सफाई कर रहे होते हैं। उसको श्रिम सारी बातें बता रहा था कि वहाँ पे कैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपर डेक में काम करते हैं। वो उसको जानकारी दे रहा था कि वो कैसे करके यान के पास पहुँच सकती है और पर्ल को वापस ला सकती है। श्रिम उसको बताता है कि कैसे वहाँ पे 3 लोग काम करते हैं, उनमें से एक लड़की है जो अकाउंटेंट का काम करती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे काव नाम का एक आदमी आता है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन लग रहा था। जो देखकर शिम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसे इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि काव तो लोगों को लूट रहा है। दरअसल वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो लोग उसको कुछ भी सामान लाने के लिए पैसे देते हैं तो वो उनसे ज़्यादा पैसे लेता है, उनसे झूठ बोलकर कि वहाँ पे ट्रेड बहुत है। काव का ऐसा रूप देखकर श्रिम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तो इसको अच्छा आदमी समझा था, रुको मैं उसको सबक सिखाता हूँ। लेकिन दावन उसको रोकर बोलती है कि हमें अभी ये सब नहीं बोलना चाहिए। अगर हम उन लोगों को सच बताएंगे भी तो वो लोग हमारी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए हैं। फिर वो रात को सोने जा रही थी, लेकिन वो तभी देखती है एक लड़की बाल्टी लेकर के जा रही है। वो पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं अपर डेक को साफ करने जा रही हूँ। जो सुनकर दावन कहती है कि ये काम मुझे दो, मैं अच्छे से कर लूँगी। वो लड़की कहती है नहीं नहीं, तुम नहीं हो, अगर मास्टर को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। लेकिन दावन उसको जैसे तैसे करके मना लेती है और जानबूझकर वहाँ पे आकर जोर जोर से दीवार के ऊपर पटकने लग जाती है। जो सुनकर यान बाहर आता है तो वो उससे कहती है कि अगर मैं यहाँ पे मेड बनकर काम करूँगी तो मैं कभी भी तुम्हें पैसे पे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर जाना है, क्या तुम मुझे बाहर छोड़ सकते हो। यान कहता है अगर तुमने सुबह तक ये सारे शिप को क्लीन कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो बात सुनकर बेचारी रात भर वहाँ पे काम करती है। सुबह हो जाता है फिर भी वो काम करती रहती है, जिससे कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सिम को बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है और वो सोचता है कि यान कितना बुरा आदमी है। हम देखते हैं ये लोग कुछ दिनों के बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे यान ने सारे कवियों को बुलाया था, क्योंकि वहाँ पे कविताओं का मेला हो रहा था।
थोड़ी देर बाद वहाँ पे सिजुआ भी आती है। उसका एक आदमी कहता है कि वो देखो दावन, इसने ही सारा कुछ जलाकर वहाँ से भाग आई थी। जो सुनकर सिजुआ को दावन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है मेरे सामने झुको। उसकी बातें सुनकर दावन कहती है कि अब मैं तुम्हारे अंडर नहीं हूँ और मेरा मास्टर यान है, मैं सिर्फ उसके लिए लॉयल हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो उसको मारती है तो दावन भी उस पर हाथ उठा देती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यान आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। सिजुआ कहती है देखो तुम्हारी मेड को कैसे घमंड कर रही है। यान कहता है देखो वो मेरी मेड है और वो तुम्हारे सामने क्यों झुकेगी। वो कहती है अच्छा तो तुम वही हो जिसने सब कुछ प्लान करके कुई को तबाह किया था। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर भी गुस्सा करती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक फेमस कवि आता है और उसके साथ हम जैंग को भी देखते हैं। अब ये लोग उसके आने की वजह से रुक जाते हैं और ये लोग सारे अंदर चले जाते हैं। यान कहता है अगर तुम बाहर रुकोगी तो सिजुआ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ अंदर चलो। फिर वो उसको अंदर लेकर आता है जहाँ पे सारे एक एक करके अपनी कविताओं को सुनाते हैं। उसके बाद उस फेमस कवि का बारी आता है जहाँ पे वो अपनी कविता सुनाकर सारे लोगों को इम्प्रेस कर लेता है। उसकी कविता बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तो सारे लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। वो कहता है मैंने सुना कि जैंग तुम भी कविताएं लिखते हो, क्या तुम सुनाना चाहोगे। वो कहता है हाँ जरूर। फिर वो उनको एक कविता सुनाता है जो पर्ल को ढूंढने वाले लोगों के ऊपर होता है। दावन को पता चल जाता है कि आखिरकार उसने उसकी बात सुनी और जैंग ने उसके कहने पर ही इस कविता को लिखा है। जैंग उनको बताता है कि असल में कविता का जो पहली लाइन लिखी हुई है वो उसने नहीं लिखा था, दरअसल किसी और ने उसको बोला था, इसलिए उसने इस कविता को बनाया है। जैंग की बातें सुनकर दावन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और यान भी इन दोनों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद सारे लोग ये बोलते हैं कि जैंग तो सच में बहुत अच्छा कविता लिखता है। अब ये फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद हम सिजुआ और उस कवि को देखते हैं जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई, अगर जैंग को सच पता चल जाएगा तो क्या होगा। ऐसा बोलकर वो सिजुआ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग और यान बात कर रहे होते हैं जहाँ पे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें खुद को ही मार डाला है क्योंकि वो टॉर्चर को सह नहीं पाया। जैंग को डाउट हो रहा था कि यान ने ही उसको बंदी बनाकर रखा था और उसने ही कुई राजा को मारा है, लेकिन यान उससे कहता है कि देखो मैंने उसको देखा तक नहीं था। जैंग उसकी बातें सुनकर कहता है कि मेरे कुछ लोगों ने बताया कि कोई राजा को आखिरी बार तुम्हारे बोट पे ही देखा गया था। अगर तुम सच नहीं बताना चाहते हो तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें पता है ना किसी को मारना कितना बड़ा क्राइम है। वो कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम दावन से पूछ सकते हो क्योंकि वो वहीं पे ही थी। अब दावन वहाँ पे आती है तो जैंग उससे पूछता है क्या तुमने उस दिन कोई राजा को देखा था। दावन तो सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो उसको सच नहीं बताती है और कहती है कि वहाँ पे कोई राजा नहीं था, लेकिन उसको अंदर से बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। जंग कहता है तुम्हें पता है ना क्राइम को छुपाना भी एक क्राइम होता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं दावन यान से कह रही होती है कि तुमने ये सब क्या करवाया मुझसे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है झूठ बोलकर, तुम तो मास्टर हो ना और तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो। उसकी बातें सुनकर यान कहता है कि कभी कभी ऐसा झूठ बोलना पड़ता है। दावन कहती है मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है, तुम मुझे प्लीज़ उतार देना। यान कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। फिर वो अंदर चला आता है जहाँ पे उसका आदमी उसको ये बोल रहा होता है कि वह लड़की सही बोल रही थी, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो यान कहता है तो क्या हो गया। उसका आदमी कहता है कि वो लड़की सिर्फ अपनी माँ की लॉकेट को वापस लेना चाहती है, याद नहीं है क्या तुम्हें, तुम भी तो उसके जैसे ही थे ना जब तुम हमारे पास पहली बार आए थे, याद नहीं है क्या। यान कहता है हाँ मुझे सब याद है, इसलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ दावन ये सोच कर सो नहीं पा रही थी कि उसने यांग से झूठ बोला। अब सिर्फ उसके पास आकर बात करता है तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है। वो सीधे लेडी हुई से मिलने आती है जो अकाउंटेंट होती है यान की। वो उसे कहती है मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ पे कुछ हिसाब किताब करती है जो देखकर वो लड़की कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। दावन उसको जैसे तैसे करके मना लेती है और कहती है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। वही उसको पांग नाम के एक आदमी के पास लेकर आता है जो वहाँ पे काम करता था। दावन को वो उसके पास छोड़कर चली जाती है। दावन उसे कहती है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ और यहाँ पे जो बेकार सामान पड़ा हुआ है मैं उसको बेचना चाहती हूँ। पांग कहता है कि ये तो काऊ का काम है, तुम इसमें क्यों दखल अंदाजी कर रही हो। दावन कहती है कि मैं भी उसको बेच सकती हूँ और अच्छे से पैसे कमा के आपको दे सकती हूँ।
पांग ये सारी बातें सुनकर पहले तो मना करता है, लेकिन दावन उसको भी जैसे तैसे करके मना लेती है। तो वो कहता है ठीक है, तुम अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। अब दावन अपने दोस्तों के साथ आकर बैठकर उस सामान को गिनने लग जाती है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद काओ आता है और कहता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। दावन उसे कहती है कुछ नहीं, बस हम इसे गिन रहे हैं और आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपको इससे जितने पैसे मिलेंगे आधे हिस्से आपको दे देंगे। उसकी बातें सुनकर काओ कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको पता था कि वो कितना लालची है। अब सुबह होते ही वो सामान लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पे श्रिम्प भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो उसको मना कर देती है। हम देखते हैं उसको जाते हुए यान भी देख रहा होता है। अब ये बेचारी एक शहर में आकर इधर उधर भटकने लग जाती है और सामान को बेचने की ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसका सामान ले नहीं रहा था, जो देखकर वो थक हार कर एक जगह पे आकर बैठ जाती है, जहाँ पे उसके पास एक आदमी आकर कहता है कि तुम ये सामान बेचने आई हो ना, मुझे पता है ये सामान तुम कहाँ बेच सकती हो। उसकी बातें सुनकर दावन खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी अगर कहता है कि तुम यहाँ पे फिर से आ गए लोगों को ठगने के लिए। उसको ऐसा बोलकर वो भगा देता है और कहता है कि तुम्हें ना केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हैं। ऐसी बातें बोलकर वो दावन को कुछ ज्ञान देता है। उसके बाद कहता है कि क्या तुम ये सामान बेचने आई हो। दावन कहती है हाँ। वो कहता है क्या तुम मुझे ये सामान सारे दोगे। दावन ने सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो आदमी एक दुकान के पास आता है, जहाँ पे वो उसका सारा सामान खरीद लेता है और उसको एक चेक देकर बोलता है कि ये पास वाली दुकान पे जाकर दिखाना, वो आदमी तुम्हें पैसा दे देगा। अब दावन खुश होकर दौड़ते हुए उस दुकान के अंदर आती है, जहाँ पे दुकानदार उसको बताता है कि ये तो फेक है। दावन कहती है सही से चेक करो, ये पास वाले दुकानदार ने मुझे दिया है, लेकिन वो आदमी उसको वहाँ से भगा देता है। अब दावन जिसको सामान बेची थी उसको ढूंढते हुए दुकान के अंदर आती है और पूछती है मिस्टर रू कहाँ गए। वो लोग कहते हैं कि वो मीटिंग कर रहे हैं और तुम यहाँ पे खड़ी रहो, लेकिन वो चिल्लाने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद अंदर से काओ और एक आदमी निकलते हैं। वो लोग कहते हैं कि यह है मिस्टर वू। जो सुनकर वो कहती है नहीं ये हो ही नहीं सकते हैं, मैंने जिनको सामान बेचा है वो कोई और था और उसने मुझे फेक चेक दिया है। जो बात सुनकर काओ कहता है कि इसका मतलब तुमने सारा सामान खो दिया और पैसे भी। फिर वो चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना वो 200 किलो के थे। उसकी बातें सुनकर दावन कहती है कि आपको कैसे पता चला कि वो 200 किलो के थे, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। फिर वो कहती है इसका मतलब आपका हाथ है इन सब में। लेकिन उसकी एक बात भी नहीं सुना जाता है और उसको सीधे शिप में लाया जाता है, जहाँ पे सबको पता चलता है कि दावन ने सारा सामान खो दिया है और इसी वजह से बेचारी को बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ती है। उसको ऐसे मार खाता हुआ देख श्रिम्प बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। दावन कहती है कि मैं ये प्रूव करके ही रहूँगी कि मैंने कुछ भी गलती नहीं किया है और मुझे बस मौका चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, कल शाम को फिर से सुनवाई होगी। अब रात को दावन सीधे काओ के पास आकर उसको डराते हुए बोलती है मैं तो मरने वाली हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। सच सच बताओ कहाँ है वो आदमी जिसने मेरा सारा सामान चुराया है। अब बेचारा काओ ना चाहते हुए भी उसको डर के मारे सब बता देता है। तो सीधे दावन उस आदमी के पास आती है और उसकी जमकर धुलाई करती है। उसके बाद उससे सारा पैसा लेकर वहाँ पे चली आती है और आकर सीधे पेंग को पैसे देती है और कहती है कि मैंने इससे अपने हिस्से का पैसे रख लिया है और बाकी सब आपको दे रही हूँ। फिर वो सीधे काओ के पास आकर कहती है अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं सबको तुम्हारे सच्चाई के बारे में बताऊं, तो तुम मुझे और बाकी लोगों को यहाँ से जाने दोगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर काओ कहता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे कितने सारे स्लेव हैं, अगर मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया तो यान मुझे छोड़ेगा नहीं। दावन कहती है मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ से लेना चाहती हूँ। अब वो ना चाहते हुए भी उसकी बात को चुपचाप सुनता है। वहीं दूसरी तरफ यान अपने बचपन के यादों में खोया हुआ था। उसको अपने पेरेंट्स के बारे में याद आते ही वो तड़पने लग जाता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो उससे परेशान होकर बाहर आता है, जहाँ पे पहले से ही दावन खड़ी हुई थी। वो दोनों वहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे उसकी बातों से दावन को पता चल जाता है कि असल में यान को पहले से ही पता था कि दावन निर्दोष है और काओ ने ही सब कुछ किया है। दावन कहती है सब कुछ पता होने के बाद भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यान कहता है तो क्या हो गया, काओ से एक छोटी सी गलती हो गई, लेकिन वो अपना ड्यूटी पूरी तरह से पूरा करता है, इसलिए मैं उसको सजा नहीं दे सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर दावन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है।
एपिसोड 6 में हम सुजिया को देखते हैं। वो अपनी दासियों से लड़ाई कर रही होती है और गुस्सा करके बोल रही होती है कि बस इतना ही पर्ल मिला क्या तुम लोगों को। वो बहुत ही ज़्यादा पर्ल खरीदना चाहती थी लेकिन उनके पास नहीं था, इसीलिए वो सीधे यान के पास खरीदने आती है। लेकिन यान उसको एक भी पर्ल देने से मना कर देता है, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं दूसरी तरफ धुआन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बाजार में आई थी, जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें ये लोग खरीद कर खाते हैं और बहुत ज़्यादा घूमकर मस्ती करते हैं। हम देखते हैं उसकी एक फ्रेंड को हेयर पिन पसंद आ जाती है, लेकिन उसका दाम बहुत ही ज़्यादा था, इसीलिए वो उसको खरीदती नहीं है। दावन कहती है कोई बात नहीं तुम खरीद लो, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं खरीदती है। अब वो रात को आकर इसी बारे में ही सोचकर उसके डिजाइन को बना रही होती है। तभी उसके पास श्रिम्प आकर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं ऐसा एक हेयर पिन को बनाना चाहती हूँ। श्रिम्प कहता है हमारे पास वुडन है, उससे हम बना सकते हैं। डाउन कहती है अगर हम उससे बनाएंगे तो पानी के अंदर जाते ही क्रैक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर श्रिम्प उसके पास एक काला सा लकड़ी लेकर आता है और कहता है कि ये एक स्पेशल लकड़ी है, अगर हम इसे बनाएंगे तो क्रैक नहीं होगा। अब सुबह होते ही वो सीधे वही और पैंग के पास आकर कहती है कि मैंने सुना कि आप लोग कार्लो पर्ल को बेचना चाहते हो, मैं भी उसको बेचना चाहती हूँ। जो बात सुनकर वो उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, कार्ल पर्ल को बेचना इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ काव ही कर सकता है। दान कहती है मैंने सुना कि इस पर्ल को बेचने के बाद आप लोगों को प्रमोट करते हैं। जो सुनकर वो कहता है मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। दान कहती है लेकिन काव ने तो सबको ऐसा बताया था। वही कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो और अभी पीछे क्यों हट रहे हो। अब पैंग के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दावन को हाँ बोल देता है, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है कि अगर उन दोनों में से जो जल्दी फल को बेचेगा फिर उसी को ही प्रमोट किया जाएगा। अभी बात सुनते ही दावन खुश हो जाती है। हम देखते हैं अगले दिन काव का पीछा करते हुए श्रिम्प वहाँ पे आता है। वो देखता है कि काव एक बड़े से मेंशन के अंदर जाता है। वहीं पास में एक दुकानदार से वो पूछता है इसके बारे में, तो वो बताता है कि वहाँ पे लग्जरियस पर्ल को बेचा जाता है और उसकी एक बेटी भी है। लेकिन उस बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि उसके दोनों फियांसे मर गए, इसीलिए एक समन ने बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है और वो तब से उसका फेस भी नहीं दिखाती है। हम देखते हैं ये लड़की सच में अपने फेस को कवर करके एक टेम्पल में आकर प्रे कर रही होती है। तभी वहाँ पे दावन आती है और वहाँ पे ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी थी, लेकिन उसको जब से ये हेयर पिन मिली जिसके अंदर कालो पर्ल है, उस दिन से वो लकी बन गई और उसका मनचाहा पति भी उसको मिल गया। उसकी बातें सुनकर वो लड़की उससे ये कहती है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो। तो वो उसको बोलती है नहीं नहीं मैं इसको नहीं दे सकती हूँ। दावन कहती है अगर तुम्हें कालो पर्ल चाहिए तो मेरे बॉक्स में बहुत ज़्यादा है, अगर तुम चाहो तो ले सकती हो, मैं उसको बेचना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है हाँ मुझे दे दो, मैं सब खरीदना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे जंग आकर कहता है पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं, वो भी भगवान के सामने। उसकी बातें सुनकर दावन उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़की पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। दावन कहती है नहीं मैं उसको नहीं जानती हूँ। लेकिन जंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। वो लड़की समझ जाती है कि दावन उसको बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रही थी, इसलिए गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दावन कहती है ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता नहीं है इससे मेरा क्या हो सकता है। जैंग कहता है कि तुमने उस दिन भी झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रही हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दावन उसको सच बता देती है कि हाँ उस दिन मैंने कोई राजा को देखा था, लेकिन यान ने उसको नहीं मारा है, वो खुद से ही मर गया। अगर यान उसको नहीं मारता तो मैं ही उसको मार देती। उसकी बातें सुनकर जैंग उसको समझाता है कि हमेशा झूठ बोलकर कोई भी फायदा नहीं होता है, इसलिए उसको सच बताकर उस लड़की के साथ डील करना चाहिए। ये बात सुनकर दावन को भी समझ में आ जाता है कि वो कितना बड़ा गलती करने जा रही थी, इसलिए वो एक दुकान के पास आती है और वहाँ से एक ड्रेस को उधार लेती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद वो सीधे उस रिच आदमी की बेटी से मिलने आती है। उसको देखकर वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। दावन कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ तुम मेरी बात सुन लो। फिर वो कहती है कि किसी भी चीज़ हमारी किस्मत को बदल नहीं सकता है, अगर कोई बदल सकता है तो हम खुद हैं। ऐसा बोलकर वो उसको समझाती है कि वो अनलकी नहीं है और वो समन जो है झूठ बोल रही थी। फिर वो उसको साबित करने के लिए उस समन के साथ जाती है, जहाँ पर वो लड़की उस समन के आगे ये झूठ बोलती है कि ये उसकी फ्रेंड है और उसका पति भी अचानक से मर गया। उसकी बातें सुनकर समन कहती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अनलकी है और ये जिससे भी शादी करेगी सब मारे जाएंगे। उसकी बातें सुनकर दावन ऐसा नाटक करती है कि उसका पति का आत्मा वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो समन डर जाती है।
तभी दावन उसका कलर पकड़ के बोलती है, मेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई तो मेरे पति कहाँ से मरेगा। फिर वो उसको बता देती है कि कैसे ये समन झूठ बोल रही थी। ये बात सुनते ही उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको अपने आदमियों से कहकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। हम देखते हैं इससे ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होकर दावन से वो सारा पर्ल खरीद लेती है। लेकिन दावन का ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि वो पर्ल के वजह से उसकी हेल्प कर रही थी। वो तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी इसीलिए कि क्योंकि वो अच्छी लड़की थी। हम देखते हैं तभी वहाँ पे काव आकर कहता है कि ये नहीं हो सकता है, तुम मेरे से पहले कैसे बेच सकती हो। लेकिन वो लड़की उससे वो पेपर छीनकर बोलती है ये दावन का है और इस पर सिर्फ दावन की हक है। उस लड़की का मास्क भी दावन ने हटा दिया था। वो लड़की इससे खुश होकर बोलती है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं और तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। दावन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वो फेमस कवि यान और सिजुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ सी का एक फेस्टिवल होने वाला था जिससे कि वो लोग बिजनेस करने वाले थे। जहाँ पे अगर कोई ट्रेजर को जहाँ पे अगर शार्क हंटिंग के टाइम एक ट्रेजर को ढूंढा जाएगा, जिसने भी उस ट्रेजर को पहले ढूंढा वो विनर बनेगा। ये बात सुनते ही यान थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि शार्क हंटिंग कैसे करे। इसलिए वो सारे स्लेब को बुलाकर वहाँ पे ये बोलता है कि अगर कोई भी पानी के अंदर जाकर शार्क हंटिंग कर पाएगा तो ये सारा पैसा वो लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा सकता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं शार्क हंटिंग के लिए सारे लोगों को बोल रहे होते हैं कि कौन जाएगा, लेकिन सब डर के मारे चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ पे काव आकर कहता है कि मुझे लगता है कि दावन ये कर सकती है क्योंकि वो पहले से ही पर्ल को पानी के अंदर जाकर ढूंढती थी। फिर वो उसके पास आकर कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो ठीक है, मैं तुम लोगों से एक काम करवाता हूँ। ऐसा बोलकर वो एक बॉक्स के अंदर स्टिक को लेकर जाता है और कहता है कि इसको निकालो, जिसने भी ये निकाला और उसका कलर रेड आया तो वही जाएगा। ऐसा बोलकर वो सीधे दावन के पास आकर उसको निकालने के लिए बोलता है और दावन भी चुपचाप निकालती है तो वो देखते हैं कि उसका तो रेड कलर का स्टिक निकला है, जो देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो दावन जाएगी। लेकिन बाकी सब इससे खुश नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे वो जा रहा था और दावन उसके पास आकर उसके बॉक्स को गिरा देती है, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि उस बॉक्स के अंदर असल में सारा रेड कलर का ही स्टिक था। जो देखकर वो सारे लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुमने सब कुछ सेटअप किया था हम लोगों को मरवाने के लिए। लेकिन फिर भी दावन वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि अगर मैं जीत गई तो क्या मिलेगा। यान कहता है तुम जो चाहती हो वही मिलेगा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। लेकिन वो कहती है कि मुझे बस तुम लोगों के साथ मिलकर काम करना है, क्या तुम मुझे ट्रेडिंग सेक्शन में अलाउ करोगे। यान कहता है ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा, लेकिन तुम्हें जितना पड़ेगा। दावन भी फुल कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि ठीक है। अब अगले दिन ही वो फेस्टिवल होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जेंग को जब पता चलता है कि दावन भी हिस्सा लेने वाली है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसके लिए फिक्र करता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे तलवार को पानी के अंदर गिराया जाता है और उसके अंदर ही इन सारों को जाना था। लेकिन सिजुआ और वो फेमस कभी प्लान को चेंज करते हुए बोलते हैं यान का दिए हुए एक पर्ल को वो लोग ऊपर लटकाएंगे और जो भी उसको पहले निकालेगा वही जीतेगा। ऐसा बोलकर वो लोग पर्ल को ऊपर टांग देते हैं और ये लोग सारे उसको लाने के लिए भाग दौड़ करने लग जाते हैं, जहाँ पे दावन को बार बार सारे नीचे गिरा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो उठकर वहाँ पे जाने की कोशिश करती है। जेंग यान के पास आकर कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, देखा ना वो दावन को कैसे कर रहे हैं, वो लड़की इनोसेंट है। यान कहता है कोई भी इनोसेंट नहीं होता है और वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम देखते हैं दावन को एक आइडिया आता है और उसी का अप्लाई करते हुए वो पर्ल को लाने की कोशिश करती है और वहाँ तक वो पहुँच भी जाती है। लेकिन सिजुआ का एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उस पे चाकू भी मारता है, जिससे कि दावन नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे यान आकर उसको बचा लेता है और उन सबको भी मारता है, जिससे कि पर्ल टूट जाती है। जेंग वहाँ पे आकर कहता है कि मैं दावन को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। फिर वो उसको लेकर चला जाता है। सिजुआ खुश होकर यान से कहती है तुम तो हार चुके हो और मेरे आदमी ने पर्ल को निकाला है तो मैं जीत गई। यान कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। सिजुआ कहती है इसका मतलब तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम जोंग से कभी भी पर्ल नहीं खरीदोगे। उसकी बातें सुनकर यान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कभी कहता है कि
तुमने जो चाहा था मैंने तुम्हारे लिए वो कर लिया, अब मुझे परेशान करना बंद करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं दावन को थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो देखती है उसके साथ जैंग है। जैंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? दावन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। जैंग कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है क्योंकि तुमने वो कपड़े पहन रखा था। असल में यान ने ही उसको वो कपड़े गिफ्ट किया था और कहा था कि इसको पहनकर ही कंपटीशन में जाना। जैंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पे मत रुको, मेरे साथ चलो, लेकिन वो मना करके बोलती है कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे काम हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं। वो अपनी फैमिली के बारे में याद करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था कि कैसे उसकी फैमिली को एक एक करके मार दिया गया था। तभी वहाँ पे उसका खास आदमी आकर बोलता है कब तक तुम वो सारी बातों को याद करते रहोगे, अब तो कोई राजा भी मर चुका है। वो दोनों वहाँ पे दावन के बारे में भी बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जैंग दावन को लेकर आ जाता है, लेकिन यान उसको देखकर एरो चलाकर बोलता है ये लो कौन आ गया, देखो तो जरा। जैंग कहता है कि मैं दावन को यहाँ पे छोड़ने आया हूँ। फिर वो उसको एक बैच दे रहा होता है, लेकिन दावन मना कर देती है और यान की तरफ से माफ़ी मांगकर बोलती है वो आपको बेइज्जती करना चाहते हैं, अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। तभी यान चिल्लाकर बोलता है दावन जल्दी से अंदर आओ, और दावन भी अंदर चली जाती है, जहाँ पे यान उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम हार चुकी हो, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दूँ मैं। फिर वो उसको दो ऑप्शन देता है। पहला ये होता है कि वो फिर से सर्वेंट बन के नीचे चली जाएगी और यान का सेवा करेगी, और दूसरा ये है कि उसको मार खाना पड़ेगा। जो सुनकर दावन कहती है कि मुझे सेकंड वाली ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो कहती है प्लीज़ मुझे एक बार चांस दो। ऐसा बोलकर वो उसको ये बताती है कि कैसे उसकी एक फ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है। असल में ये वही लड़की के बारे में बात कर रही थी जिसकी उसने हेल्प की थी, और सिजुआ ने उनसे ही पर्ल खरीदने के लिए यान को मना किया था। दावन की बातें सुनकर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो लड़की तुम्हारी मदद करेगी? दावन कहती है मैंने उसकी हेल्प की थी और उसने कहा कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। दावन कहती है क्या मुझे जो मारने का सजा दिया गया है वो पोस्टपोन हो सकता है? यान कहता है ठीक है, लेकिन वो बढ़ा कर दिया जाएगा। दावन कहती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो उसे कहती है कि मैं अपने साथ श्रिम्प को भी लेना चाहती हूँ, क्या मुझे परमिशन दे सकते हो? यान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको भी अपने साथ लेकर जा सकती हो। अब ये सुनते ही सीधे वो श्रिम्प के पास आती है। श्रिम्प उसको सही सलामत देकर खुश होकर गले लगा लेता है। फिर वो दोनों भाई बहन मिलकर बात करते हैं, जहाँ पे दावन उसको ये बताती है कि असल में उसका प्लान सिर्फ पर्ल को वापस लेना नहीं है, वो तो ट्रेडिंग सीखना चाहती है और एक दुकान को ओपन करके वहाँ पे अपनी लाइफ बिताना चाहती है। श्रिम्प कहता है क्या हम सच में दुकान को ओपन करेंगे? वो कहती है हाँ जरूर। फिर वो सुबह लेडी वे के पास आती है और कहती है कि मुझे एडवांस चाहिए। यान ने बोला है, लेकिन वही उससे सही से बात नहीं कर रही होती है। वो देखती है कि वहाँ पे एक ओल्ड आदमी बैठा है, वो भी एक सीनियर होता है, जिसको देखकर वो तारीफ करने लग जाती है, और बूढ़ा उसकी बातों में भी आ जाता है और कहता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसको चांस दो। वही कहती है हाँ मुझे पता है। वो बूढ़ा कहता है कि पहली बार देख रहा हूँ वही किसी की तारीफ कर रही है। अब वही उसको एडवांस दे देती है, जिससे खुश होकर दावन अपने दोस्तों के लिए खाना लेकर आती है, और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 में हम दावन और श्रिम्प को देखते हैं। वो दोनों खुश हो रहे होते हैं कि उनको आखिरकार उनका प्रोजेक्ट मिल गया। वहीं दूसरी तरफ काओ पैंग को भड़का रहा होता है कि दावन एक दिन सब कुछ हथिया लेगी और वो लोग ऐसे ही देखते रह जाएंगे। अब श्रिम्प और दावन मिलकर उस लड़की के पास आते हैं, जहाँ पे वो लड़की उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसके साथ अच्छे से बात करती है। हम देखते हैं यहाँ पे दावन का दिया हुआ हेयर पिन भी था, जो देखकर दावन खुश होती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इसको अभी तक संभाल कर रखोगे। इन दोनों की बहुत लंबे टाइम तक बात होती है। उसके बाद दावन कहती है कि चलो मैं तुम्हें आज ट्रीट देना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं मैं दूंगी। फिर ये लोग सारे वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते पे इनको जैंग मिलता है। उसको एक घर का मालिक धक्का देकर निकाल रहा होता है, क्योंकि उसको लगा था कि जैंग अच्छा आदमी नहीं है। जैंग की ऐसी हालत देखकर दावन कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं कहीं पे जगह ढूंढ लूँगा। लेकिन दावन कहती है कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जो बात सुनकर जैंग मान जाता है। अब ये चारों मिलकर खाना खाने आते हैं, जहाँ पे खाना खाते टाइम ये लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जैंग का आदमी आकर कहता है कि हमें जगह मिल गया है, इसलिए जैंग वहाँ से जाना चाहता था।
सिम भी उसको छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। उनके जाने के बाद वो लड़की दावन से कहती है कि मुझे लगता है जैंग तुमको पसंद करता है, क्योंकि वो उस टाइम भी तुम्हारी हेल्प कर रहा था जिस टाइम तुम्हें चोट लग गई थी। दावन कहती है ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए मेरी हेल्प करता है। इन लोगों को पता ही नहीं था कि जैंग एक प्रिंस है। वैसे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। ऐसा बोलकर वो चुप हो जाती है। तो वो लड़की कहती है हम दोनों फ्रेंड हैं ना, तो तुम मुझे बता सकती हो। दावन कहती है कि हाँ मुझे कुछ तो बताना था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। फिर वो बड़ी मुश्किल से ये बताती है कि वो लोग यान के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं क्या। उसकी बातें सुनकर वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे खातिर डैड से बात करूंगी। दावन कहती है तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अब थोड़ी देर बाद दावन और श्रीम वापस आते हैं जहाँ पे जैंग उनका इंतजार कर रहा था। वो जैंग को देखकर पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैंग कहता है क्या तुम यान से बात करके मुझे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुकवा सकती हो। उसकी बातें सुनकर दावन खुश होकर कहती है हाँ ठीक है। फिर वो लोग अंदर आ रहे थे, लेकिन काओ उनको रोककर भला बुरा सुनाने लग जाता है और दावन के बारे में कैरेक्टरलेस बोल के बहुत सारी बातें बोलता है, जो सुनकर दावन उसको किक मारकर अंदर चली जाती है। जैंग अंदर आकर यान से कहता है मैं यहाँ कुछ दिन तक रुकना चाहता हूँ। यान उसकी बातें सुनकर पहले तो मना कर देता है, लेकिन जैंग जैसे ही बिजनेस के बारे में बात करता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, वो मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर आकर उसके रूम में भी बिजनेस के बारे में बात करता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कभी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बात कर रहा था कि अगर जैंग को डाउट हो गया तो अच्छा नहीं होगा। उसके पास एक बुक है जो उनको वापस लेना है। अगर उसने प्रिंस के पास वो भेज दिया तो उनकी खैर नहीं। फिर वो अपने आदमी से कहकर जैंग को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैंग अपने आप को बचा लेता है और बुक को भी। वहीं दूसरी तरफ यान दावन को बुलाकर अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कीमती चीजें रखे हुए थे। वो वहाँ से एक हेयरपिन को उठाता है और दावन को पहनाते हुए बोलता है कि कल तुम अच्छे ड्रेस पहन के रेडी होके जाना। दावन उसकी इतनी अच्छी बिहेव को देखकर थोड़ा सा हैरान थी। फिर उसको पता चलता है कि जैंग जख्मी है। अब ये बात सुनते ही वो सीधे जैंग के पास आती है और उसके चोट पे दवाई लगाती है। जैंग कहता है तुम देख रही हो ना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फिर से वो उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन दावन कहती है नहीं मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप ये सब बोलना बंद करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होते ही जैंग को पता चलता है कि असल में उसको मारने के लिए कभी ने ही आदमी भेजा था, जो सुनकर उसको यकीन नहीं होता है कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन उनके पास वो बुक सेफ था। वो कहता है जल्दी से इसको प्रिंस के पास भेज दो। अब सुबह हम देखते हैं दावन बिजनेस डील करने के लिए जाने के लिए रेडी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीम और एक आदमी मिलकर काम कर रहे थे। तभी वो आदमी कहता है चलो हम थोड़ा सा घूम कर आते हैं नीचे से। फिर वो दोनों वहाँ पे जाते हैं, लेकिन तभी काओ और पेंग आकर श्रीम को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। दरअसल उनका प्लान ये था कि वो लोग श्रीम को टॉर्चर करेंगे और उसको इस्तेमाल करके दावन को बिजनेस डील करने से रोकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। श्रीम वो आदमी से कहता है कि प्लीज़ तुम दावन को कुछ भी मत बताना। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा रोता है श्रीम को मार खाता हुआ देख, लेकिन वो बेचारा कुछ भी कर नहीं सकता था। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है।